Hello everyone, welcome back to my B2E classes. How are you all? I hope you all are good. I am Chatwan Sharma and I am here to guide you through the chapter The Earth, Our Home Planet. जो अर्थ है वो हमारा कैसा प्लेनेट है? होम प्लेनेट है. क्यों बोला गया है इसे होम प्लेनेट अर्थ को? क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे एग्जिस्ट कर रही है. हम उसी प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं, इसलिए उसे होम प्लैनेट कहा गया है. ठीक है, तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो लिसन एंड वॉच द वीडियो केयरफुली. नो नीड टू फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. ठीक है, डोंट फॉरगेट. The Earth is our home planet because it is the only planet on which life is possible. अर्थ हमारा होम प्लैनेट है क्योंकि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर हम रह रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों हम अर्थ पे रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको सनलाइट भी है, एयर भी और वाटर भी है. ठीक है, बाकी किसी प्लैनेट में ये सारी चीजें अवेलेबल एक साथ नहीं है. ठीक है, यहाँ का जो वेदर है वो क्या है? मॉडरेट है. मतलब आपको यहाँ पे विंटर का भी मिलेगा, ठंड भी मिलेगी और यहाँ पे गर्मी भी मिलेगी. ठीक है, इट इज वन ऑफ द 8 planets दैट मूव अराउंड द सन. ये भी 8 planet में से ही एक ऐसा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. However, scientists are trying to find the presence of life on others planets. The earth is home to all living things, human beings, plants, animal, birds and others. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी थी बाकी प्लैनेट्स में भी देखने की कि बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ है या नहीं. ठीक है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है. ठीक है, कहीं पर वाटर है तो कहीं पर बाकी सनलाइट नहीं है और कहीं पर एयर नहीं. कहीं पर एयर है तो कहीं पर सनलाइट और वो नहीं है, वाटर नहीं है. ठीक है, कहीं पर बहुत कुछ प्लैनेट, कोई प्लैनेट ऐसा है जो बहुत ठंडा है, कोई प्लैनेट ऐसा है जो बहुत गर्म है. और गर्म क्यों है? क्योंकि वो सन के पास है. ठीक है, तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा. तो जितने भी आपके ऑल लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके प्लांट्स, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं या और भी जितनी भी चीजें हैं आपकी ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो सारे हमारे प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका जस्ट थिंक व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. सोचो जरा कि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल क्यों है. Life is possible on the earth because of the presence of air and water. These are the lifelines on earth without which all living things would die. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर दोनों चीजें हैं. और हम लोग अगर जीवित हैं तो किसकी वजह से जीवित है? एयर वाटर की वजह से जीवित है. अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो हम क्या जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, वो सब कुछ सब डाई हो जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे. अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज लैंड. क्या बोला है कि जो हमारी अर्थ है वो कम से कम 70% तो पानी से ही कवर है. ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसका वो क्या है? जमीन है. ऑल्सो देयर इज अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोस्फेयर. ठीक है, एक लेयर है एयर की, उसको क्या बोला गया? एटमॉस्फेयर बोला गया है. सराउंडिंग द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ. इट इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है. ऑक्सीजन गैस इज विच मेक्स लाइफ पॉसिबल. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन. देखो, हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर एक लेयर है. ठीक है, वो बहुत सारी जो एटमॉस्फेयर है हमारा बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है जिसमें ऑक्सीजन भी एक गैस है. तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन की मदद से लेते हैं. ठीक है, और हम जो छोड़ते हैं मुंह से वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे मुंह से निकलती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं. और प्लांट्स के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी तो वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे. तो ऑक्सीजन के बिना हमारी जो लाइफ है वो कैन नॉट पॉसिबल. ठीक है, हम जीवित नहीं रह पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवर अर्थ इज राउंड. हमारी अर्थ गोल है. ठीक है, आप देखते हैं कैसे. इन एंशियंट टाइम्स, मतलब बहुत पुराने समय की बात है. एंशियंट माने पुराना समय. पीपल वर अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग फॉर फियर ऑफ फॉलिंग द एजेस as they did not know much about the earth. पुराने समय में क्या होता था? लोग ना बड़ा ट्रैवलिंग करने से डरते थे
ट्रेवल करने से बहुत ज्यादा डरते थे। उन्हें लगता था कि जो हमारी अर्थ है ना वो कहीं हम अर्थ के मतलब जैसे कॉर्नर पे जाएंगे तो कहीं हम गिर ना जाए। फियर ऑफ फॉलिंग द एजेस, कि मतलब एजेस कहीं पे किनारा उन्हें पता नहीं चलता था कि कहाँ पर क्या है, तो वो डरते थे। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है। उन्हें लगता था हम ट्रैवल करेंगे, कहीं हम जाएंगे तो कहीं हम गिर ना जाए, तो वो बाहर निकलने से, ट्रैवल करने से डरते थे। इन 1519 पोर्चुगीज सेलर, 1519 में एक पोर्चुगीज सेलर थे नेम्ड फर्दिनंद मैगलेन, उनका नाम था फर्दिनंद मैगलेन, स्टार्टेड ऑन अ जर्नी बाय शिप फ्रॉम स्पेन अलोंग विद अदर सेलर्स। फर्दिनंद मैगलेन ने एक जर्नी स्टार्ट करी, शिप पे बैठे वो अपने, उनके साथ और भी सेलर्स थे, शिप पे वो बैठे, स्पेन की बात है, स्पेन में थे वो, स्पेन से शुरू करी उन्होंने अपनी जर्नी, और वहीं से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी। ठीक है, दे वेंट टूवर्ड्स द वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ निकले, सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसी डायरेक्शन में चलते गए चलते गए चलते गए लंबे समय से। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अबाउट 3 years, मतलब वो इतने लंबे समय से चल रहे थे उसी सेम डायरेक्शन में, 3 साल हो गए, देयर शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड इन स्पेन, और उनकी जो शिप थी वो उसी जगह पर आके रुकी, उसी जगह पर वो वापस आए जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहां से स्टार्ट किया था? स्पेन से स्टार्ट किया था। किसने? एक पोर्चुगीज सेलर थे फर्दिनेंड मैगलेन, उन्होंने अपनी जर्नी स्पेन से शुरू करी थी, और वो वेस्ट की तरफ निकले, और वो चलते गए चलते गए चलते गए, और 3 साल बाद वो उसी जगह पर आके वापस पहुंचे। ठीक है, दस द जर्नी शोड दैट द अर्थ वॉज राउंड इन शेप, उस जर्नी ने उनको क्या बताया, उनको क्या एक्सपीरियंस दिया कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है? राउंड है। इट वॉज लाइक अ बॉल नॉट फ्लैट, वो बिल्कुल बॉल की तरह है, जैसे बॉल राउंड होती है ना। तो उन्होंने ये बताया फर्दिनेंड मैगलेन ने कि जो आपकी जो अर्थ है वो राउंड है बॉल की तरह, वो फ्लैट नहीं है, मतलब चपटी नहीं है। द अर्थ इज नॉट द सेम ऑल ओवर, और ना ही वो चारों तरफ से सेम है, एक जैसी है। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, somewhere it has desert, or there is plain land somewhere। वो कह रहे हैं कि कहीं पर तो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, कहीं पर डेजर्ट एरिया है, और कहीं पर बिल्कुल प्लेन जमीन है। वी कॉल द अर्थ एज ब्लू प्लैनेट ऑल्सो, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कह सकते हैं क्योंकि वाटर बॉडीज भी है वहां पे। ठीक है, तो समझ आया आपको इतना? नेक्स्ट है आपका ग्लोब एंड मैप। यहाँ पे हम ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबने देखी होगी पिक्चर ग्लोब और मैप की। मैप तो आप लोग सब लोग क्लास में पढ़ते हो, तो आपका जब चैप्टर आता होगा मैप से रिलेटेड तो आप लोग को टीचर मैप करवाती होगी, स्टेट वाइज मैप कराती होगी, या आपके ओशंस वाइज मैप कराती होगी मैम आपको, है ना। आज द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज एंड राउंड इन शेप, हमारी अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, और शेप में वो राउंड है, गोल है। We cannot see the land and water on the earth at one time, हम एक ही साथ एक बारी में अर्थ पर ना जमीन एक बार में देख सकते हैं और ना वाटर, हम दोनों चीजों को एक साथ नहीं देख सकते अर्थ में रह के। ठीक है, वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब, हमें मॉडल, हमें ग्लोब का यूज करना पड़ेगा, अर्थ के मॉडल का यूज करना पड़ेगा जिसे कहते हैं ग्लोब, टू स्टडी द प्लैनेट, प्लैनेट की स्टडी करने के लिए। ठीक है, द ग्लोब कैन रोटेट, ग्लोब को रोटेट किया जा सकता है। दे आर आउटलाइन मार्किंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर क्या होता है? कॉन्टिनेंट और ओशियंस दोनों ही मार्क किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट आर द लार्ज masses ऑफ लैंड एंड ओशियन आर द लार्ज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स भी बड़े बड़े होते हैं आपके, और वाटर बॉडीज भी हमारी बड़ी बड़ी होती हैं, तो ये सारी चीजें जो बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज हो जाती है, लार्ज मासेस ऑफ लैंड हो जाता है, इसको हमें बड़ी चीजों को ग्लोब में मार्क किया जाता है ताकि हम उसको ध्यान से देख पाए, क्योंकि एक छोटे से मैप में आप कॉन्टिनेंट्स भी देख लोगे, या स्टेट भी देख लोगे, या आपके ओशंस भी देख लोगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ग्लोब को रखा गया है ताकि ग्लोब से ही हम लोग ये सारी चीजें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब विथ अस, हम अपने साथ ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम अपने साथ ग्लोब को लेके नहीं जा सकते, ग्लोब बड़ा होता है। ठीक है, एंड कैन कांट इवन सी द अर्थ एज अ होल, और हम पूरी अर्थ को भी ग्लोब में नहीं देख सकते। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप लोग कहीं जाते हो, कहीं घूमने जाते हो आप लोग, तो आप क्या करते हो? आप अपने फोन में मैप खोलते हो। ठीक है, छोटी छोटी जगह को लोकेट करने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने साथ ग्लोब लेके थोड़ी चलोगे, क्योंकि ग्लोब में कोई छोटी छोटी डायरेक्शंस नहीं दिखाई जाती, उसमें बड़ी बड़ी डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, लोकेट की जाती हैं। सो वी यूज मैप, छोटी चीजों के लिए हम मैप का यूज करते हैं। दे कैरी अ मैप एवरीवेयर एंड सी द होल अर्थ और इट्स पार्ट ऑन इट,
हम अपने साथ मैप को कैरी करते हैं और उसमें पूरी अर्थ को देखते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, और जो मैप की बुक होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको एटलस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स आपको पता है कितने होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 एशिया। हम कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया में। हम कौन सी कंट्री में है? इंडिया में है। स्टेट क्या है? सबके अपने अपने स्टेट होंगे, कोई किसी स्टेट में, कोई किसी स्टेट में। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। ठीक है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमसे कोई पूछ ले हम कौन सी कॉन्टिनेंट में है, तो हम बोलेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, बाकी अलग अलग कॉन्टिनेंट में होते हैं सभी। ठीक है, लेकिन हम जिसमें है वो एशिया है। एशिया है आपका, नेक्स्ट अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, तो यू कैन से 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ। अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? एशिया होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका बेटा ओशियंस। ठीक है, अभी हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे ओशियंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या बताया है इसमें? देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। अर्थ पर कितने ओशियंस होते हैं? कितने होते हैं आपके ओशियंस? 5 होते हैं। कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? 7। एंड ओशियंस कितने होते हैं आपके? 5। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट था? बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। यहाँ पे बड़ा ओशियंस कौन सा है? ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। ठीक है, ओशन कौन से देखो यहाँ पे, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वर्ल्ड मैप है। आप यहाँ पे देखोगे पैसिफिक ओशन है आपका। ठीक है, आपका अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, अंटार्कटिका। कंट्री देखोगे यहाँ पे आपके, सॉरी कॉन्टिनेंट देखोगे, देखो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कि एशिया, एशिया के जस्ट बगल में यूरोप है, यूरोप के जस्ट नीचे आपका अफ्रीका है। ठीक है, फिर बिल्कुल नीचे चले जाओगे तो वहां पे आपका क्या है, राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक दूसरे के आसपास जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न करोगे ना, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। लर्न करने का तरीका है, और आप लोग मैप लेके अपने साथ बैठा करो, और अब प्रैक्टिस करना चाहो तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, लर्न भी हो जाता है ये अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो सबको ही पता है। To find out or locate a place on a map, we need to know the direction of the place. कोई भी चीज आपको फाइंड करनी है या कोई चीज आपको लोकेट करनी है तो आप मैप के थ्रू करोगे, और कोई भी चीज आपको फाइंड करनी होती है, कोई डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या चाहिए होगा? मैप चाहिए होगा। ठीक है, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस होती हैं आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ज्यादातर आप लोग पढ़ते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, देयर आर 4 सब डायरेक्शंस टू। सब डायरेक्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। जो मैप का सबसे टॉप होता है वो नॉर्थ होता है, तो उसका बॉटम अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। राइट साइड में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है? वेस्ट। वाइल सेलिंग द सेलर यूज कंपास। जब जो सेलर्स होते हैं, जो शिप वगैरह चलाते हैं, वो क्या करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए। इट इज लाइक अ वॉच एंड हैज अ निडल दैट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। वहां पे ना उस कंपास में क्या होती है, एक वॉच टाइप का होता है, वो जो कंपास होता है उसमें एक निडल होती है। वो जो निडल होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होती है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ईस्ट क्या है। ईस्ट हमेशा राइट साइड में होता है, वेस्ट आपका लेफ्ट साइड में है। टॉप की तरफ देखोगे नॉर्थ एंड बॉटम की तरफ देखोगे तो वेस्ट। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में। देखो आपका ये है आपका डायरेक्शन के लिए, ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ, अपोजिट में साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सब डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में है आपका साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आपका नॉर्थ वेस्ट। ये सब डायरेक्शन हो गए बीच में 4। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये मैप है आपका, जैसे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर होता है। ठीक है, आप याद कर सकते हो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इस तरह से आप स्टेट्स भी याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से अर्थ मूव करती है, क्या है। ठीक है,
द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, अर्थ की दो तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है। इट स्पिन लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये जो उसका टॉप एक्सेस होता है मतलब वो स्पिन होता है मतलब घूमता है, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन, उसको हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर और कॉजेज डे एंड नाइट। वो जो आपका अर्थ जब रोटेट होती है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे बॉल को स्पिन करके घुमाते हो ना, इस तरह से भी अर्थ रोटेट होती है। तो जब हम अर्थ को रोटेट करते हैं ना, जब घूमती है अर्थ, तो हम नहीं करते मतलब, ठीक है, जब अर्थ घूमती है तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तो 24 आवर लगते हैं उसे रोटेट होने में, पूरा मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर लगते हैं, जिससे डे और नाइट होता है, ठीक है। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन एट द सेम टाइम, जो अर्थ है उसी समय पर सन के भी चारों तरफ चक्कर मारती है। अर्थ अपना तो रोटेट होती ही है, अपनी तो घूमती ही है, लेकिन उसी समय पे वो सन के भी चारों तरफ घूमती है उसी सेम समय में। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो रोटेशन है, और जब वो उसी साथ में वो सन के भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ एक राउंड को कंप्लीट करने में वो 24 आवर लेती है, जिससे डे और नाइट होता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब अर्थ सन के तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इज इन अबाउट 365 डेज, विच इज कॉल्ड अ ईयर। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसी समय पर, तो वो क्या होता है, वो 365 डेज लेती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, ठीक है, अर्थ। तो पूरा साल हो जाता है वो, तो 365 डेज लगते हैं अर्थ को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और पूरा साल लगता है तो उसे हम ईयर कहते हैं। द फिक्स्ड पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, और सारे प्लैनेट्स अपने ही पाथ पर मूव करते हैं, ठीक है, अपनी ही ऑर्बिट पे मूव करते हैं। ये नहीं होता कि कोई प्लेनेट किसी की ऑर्बिट पे जा रहा है, कोई प्लेनेट किसी की, ऐसे नहीं होता। सब अपने ही ऑर्बिट पे मूव करते हैं और सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे रोटेशन टू टर्न एंड रिवॉल्यूशन गो अराउंड। रोटेशन अपनी ही जगह पर हो रहा है, टेक्स 24 आवर और वन डे, एक दिन लग जाता है उसे, जिससे डे और नाइट होता है। यहाँ पे रिवोल्यूशन में क्या होता है, जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है अर्थ उसी समय पर, तो उसे पूरा एक साल लग जाता है, 365 डेज लगते हैं, लेकिन 365 में उसके सारे आपके वो आ जाते हैं, समर सीजन आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, समर आएगा, ठीक है, फॉल होने लगता है, मतलब कि पतझड़ का मौसम हो जाता है, बारिश वारिश का मौसम हो जाता है, विंटर का आ जाता है। तो रिवॉल्यूशन में वो पूरा सब कुछ देख लिया जाता है कि भाई सारे सीजन आ गए इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू।